जय हिंद। स्वागत करते हैं आप सभी का 5 मिनट सीरीज में मैथमेटिक्स की दुनिया में और हमारे चैनल टीचर सर क्लासेस ऑफिशियल पे। तो जल्दी जल्दी अपनी कॉपी पेन निकाल लो और फटाफट हम करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको जहां से करने खत्म किया तो वहीं से स्टार्ट होगा। आज जो हम करने वाले हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैटर करने वाले हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसने नहीं देखी है वो जाकर के चैनल पे विजिट करो। उन सभी की 5 मिनट की सीरीज पढ़ चुकी है, मैंने अपडेट कर दिया उसको और बाकी लॉन्ग वीडियोस तो है ही है। तो आपको 5 मिनट की सीरीज भी मिलेगी, साथ साथ लॉन्ग वीडियो। जिसके पास टाइम हो लॉन्ग वीडियोस देख लो, जिसके पास नहीं है तो 5 मिनट की सीरीज दे सकते हो। बाकी हम यहाँ पे आज जो शुरुआत करने वाले हैं वो शुरुआत क्या है, सेक्शन फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किससे स्टार्ट करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला से। और एक चीज रिक्वेस्ट है, अगर मैं आपके लिए कुछ भी कर रहा हूं तो प्लीज आप लोग भी थोड़ा चैनल को शेयर कर दो यार। बस यही चाहिए, और चाहिए क्या तुमसे? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है? तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, एक लाइन जैसे ये पहले इस तरह की लाइन पहले भी हमने कर चुके हैं। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। अब इस लाइन को हम कहते थे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो आप ए बी लिखते थे, फॉर्मूला लगाते थे क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, आपका आंसर आ जाता था। लेकिन यहां पर अब ये क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं, यहां से अगर मान लो हम इस पॉइंट से अगर काट दें, ऐसे हमने कहा इस पॉइंट से अगर हमने काट दिया तो ये P पॉइंट मान लो, तो A से लेकर के P और P से लेकर B, तो हमने कहा ये जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है ये M है और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये N है। तो तुम क्या कहोगे सर कितना बनेगा? तो हमने कहा AP कितना होगा, तो हम लिख दिया क्या, AP अपॉन में PB। AP अपॉन में PB अगर किया तो ये किसके बराबर होगा, तो AP बराबर होगा किसके, M के, और PB बराबर होगा किसके, N के। AP बराबर होगा M के, PB बराबर होगा N के। तो ये दोनों चीजें होंगी, या ऐसा रेशियो कर सकते हैं कि AP का रेशियो और PB का रेशियो बराबर होगा किसके, M रेशियो N के, ये बराबर होगा इसके। तो ये चीज है मामला आपको, और इसको क्या कहते हैं, इंटरनली डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनली डिवीजन। अभी इसका फॉर्मूला मैं लिखता हूं। बेसिकली क्या है कि मैं आपको बता दूं, आपको ये पता करना रहेगा कि जिस पॉइंट से, मान लो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपको ये mn की वैल्यू कितनी रहेगी। मान लो ये 2 हुआ तो ये 3 हुआ। देखने में तो ये लग रहा है कि अगर टोटल 5 हो तो ये 2 होगा और ये 3 होगा, क्योंकि इससे ये थोड़ा ज्यादा बड़ा है इसलिए। तो ये कितना होगा, 2 होगा, और ये कितना होगा, 3 होगा। अब ये इंटरनली डिवीजन, क्योंकि ये जो P पॉइंट है क्या है, अंदर है, तो इंटरनली, तो इसका जो फॉर्मूला होता है उसका मैं लिख दे रहा हूं। ये इस तरह इंटरनली करा दे रहा हूं, उधर एक्सटर्नली करा देंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, ये तुम्हारा आ जाएगा इसके लिए। और दूसरा मतलब ये मतलब इसी में आगे और भी ऐसे, ये तो x का टर्म आ गया, दूसरा y का टर्म क्या है, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। तो ये दो फॉर्मूले तुम्हारे बन गए, कर दो। अब चलिए करना शुरू कर देते हैं क्वेश्चन फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट of that point which divides the line segment joining two given point, और पॉइंट है 3,5 एंड 8,10 इंटरनली। क्वेश्चन में आपको बता दिया जाता है ये कैसा है मामला, इंटरनली इन द रेशियो ऑफ in the ratio of 2:3। तो ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमें लाइन सेगमेंट वो क्या कहते हैं सेक्शन फॉर्मूले की मदद से करना। तो फटाक से सेक्शन फॉर्मूला लगा दो। हम क्या लगा देंगे यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लो।
सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लो। तो देखो हम आपको बता दें जो जो गिवन होता है वो मैं आपके सामने रखा रहता है। ये पहला पॉइंट है x1 y1, तो x1 y1 कितना हो जाएगा तुम्हारा, x1 y1 हो जाएगा तुम्हारा क्या कहते हैं 3,5, एक ये मिल गया। दूसरा तुम्हारा x2 y2, x2 y2 कितना मिल जाएगा 8,10 मिल जाएगा। और उसके बाद में m रेशियो n कितना मिल जाएगा, तो वो मिल जाएगा 2:3 मिल जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज आपके पास आ चुकी। अब फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, तो हमारे पास फॉर्मूला था, इंटरनली है तो प्लस वाला लगाना है। तो फॉर्मूला था हमारा क्या कहता है x, y, अगर मैं लिखूं तो फॉर्मूला था mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, यही ना। और दूसरा क्या फॉर्मूला था my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n, क्या यही फॉर्मूला था, एक बार चेक कर लो। तो हाँ फॉर्मूला तो यही था, बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए रख देते हैं वैल्यूज अपनी और देखते हैं क्या क्या निकलता है हमारे पास। तो आप खुद देखिए m की वैल्यू कितनी है, तो m की वैल्यू 2 है तो यहाँ m की जगह पे हमने 2 रख दिया। x2 की वैल्यू 8 है तो हमने 8 रख दिया। फिर पल्स लगा दिया। फिर n की वैल्यू कितनी है 3 है तो हमने यहाँ 3 लिख दिया मल्टीप्लाई में। x1 की वैल्यू यहाँ देखो लिखी है 3 तो हमने लिख दिया 3 अपॉन में m प्लस n, तो m प्लस n 2 प्लस 3 तो ये हो जाएगा 5। फिर नीचे इधर ये ब्रैकेट बंद कर दो। अब ये वाले का मैटर क्या है, m की वैल्यू कितनी है 2, m की वैल्यू 2 आ गई आपकी। तो भैया m की वैल्यू 2 आ गई तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y2 की वैल्यू है 10 और ये प्लस n की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 3 मल्टीप्लाई बाय y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी 5, तो ये 5 लिख दी हमने। नीचे कितना m प्लस n फिर से 2 प्लस 3 यानी 5। तो ये मामला तुम्हारा बन गया। अब सारी वैल्यूज रख दी, बस फटाक से सॉल्व करना आपको आंसर। देखो 8 2 जा 16 प्लस 3 3 जा 9 अपॉन में 5 10 2 जा 20 प्लस में 5 3 जा 15 अपॉन में 5 कितना बन जाएगा ये, तो 16 9 25 25/5 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 20 प्लस 15 यानी 35 अपॉन में 5, तो ये काट देगा ये 5 टाइम और ये 7 टाइम, तो आंसर आ जाएगा 5,7 जो कि आपका आंसर है। क्या ये है, हाँ बिल्कुल 5,7 आपको आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा और ये इंटरनली एक्सटर्नली का मैटर कुछ खास होता नहीं है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपका सब कुछ बन जाएगा। खैर ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।